साइको पति ने क्या क्या किया है अपनी भाभी के प्रेम में? घर से नंगा करके बाहर निकाल देता था पेटीकोट ब्लाउज में और नंगा नंगा करके बाहर निकाल बाहर देता। निकाल देता था। उसको मारने में कम से कम 50 लाख रुपए खर्चा कर दिया वो, उसको मारने में। क्योंकि देख लिए महिला था ना, ये आज से तोड़ रहे हैं हम 10 50 लाख रुपए खर्चा किया है मारने में। न जी सकती है न मर सकती है। आज हम देखकर हम पल-पल हम मर रहे हैं। हम ऐसी हमारी स्थिति हो गई है कि हम जिंदा हम लोग उसके देखकर हम लोग लाश की तरह हो गए हैं। अपने भाभी के चक्कर में सब किया। उसको शुरू से शादी से पहले से उसके भाभी में से प्यार है। वो ये बात उसके ससुर जी भी, प्रियंका के ससुर जी भी बता रहे थे बाद में। की बहन के सामने उनके मुँह में सुना था। और समझिए कि मेरी बहन इस कदर थी कि वो ये सब बात हमसे बताने में शर्माती थी कि क्या बोले अपने भाई से। क्या कहें हम इसके बारे में? हम यही कह रहे हैं कि जो हमारी बेटी के साथ हो रहा है, दुनिया की बेटी के साथ अब ना हो ऐसा। फिर मालूम चला कि 4 महीने बाद अपनी माँ को ही मार दिया वो। अपने पिताजी को ही मार दिया, अपने माताजी को ही मार दिया। वो क्यों मारा है? अपने भाई को बचाने के चक्कर में जान दिया अपने पिता को, क्योंकि हम लोग जा रहे थे तो धमकाता था कि अपने भाई से बहन से कुछ मत करो। क्यों? उस साइको पति ने क्या क्या किया है अपनी भाभी के प्रेम में? शादी होने के बाद जब ससुराल गई है, जब उसके दूसरे तीसरे दिन से उसकी पिटाई शुरू। घर से नंगा करके बाहर निकाल देता था पेटीकोट ब्लाउज में और नंगा करके बाहर निकाल देता। निकाल देता था। कई-कई घंटे बाहर लड़की रहती थी। वो आने के बाद उसने सारा कुछ बताया। फिर उसके ससुर जी से सारा कुछ बात कहा गया कि ऐसे-ऐसे आपके घर में होता है, आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बोले हम सब सँभाल लेंगे, कुछ दिन का वक़्त दीजिए। कुछ दिन का वक़्त करते-करते बहुत दिन वक़्त निकल गया। फिर लड़की यहाँ आई उसके बाद से हम लोग भेज नहीं रहे थे। ऐसा था कि उसके पेट में जब बच्चा हुआ उसका इलाज नहीं करवा रहे थे, उसको वर्षण करवाने के चक्कर में थे। तो उसके बाद यहाँ हम लोग लेकर आए उसके बाद यहीं बच्चा हुआ, उसके बाद बच्चा भी 2.5-3 साल का हो गया। हम लोग भेज नहीं रहे थे, लेकिन उसके ससुर जी थे कि ले जाने के चक्कर में पड़ गए और बेचारे ले जाने के अभी प्रयास ही कर रहे थे, घर से लड़ाई करके। वो चाहता नहीं था लड़का कि अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाए, लेकिन उसी बीच में उसके ससुर जी गुजर गए। और ससुर जी गुजर गए उसके बाद थोड़े दिनों के बाद पता नहीं क्या उसके दिमाग में घुमा, कैसे क्या किया, कैसे रचा, साजिश रचा, आके यहाँ पैर पर सबके गिर-गिर के, लड़की के भी पैर पे गिर गया, मेरे भाई-भाभी के भी पैर पे गिर-गिर के, मोहल्ले पड़ोस में घूम-घूम के सबसे बोल-बोल के लड़की को विदा करा के ले गया। लेकिन ऐसे बोलता था, एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। हम सोचे कि शायद दुनिया में सबसे गलती होती है। हम लोग लड़की दिए थे, हम सोच रहे थे उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो चलो एक बार देखते हैं भेज के, क्या पता सुधर जाए। लेकिन हमें क्या पता था कि वो साजिश की तरह ले जा रहा है। साजिश रच के ले गया और इतना बड़ा कांड कर दिया। आज लड़की हमारी पड़ी हुई है मरण सेज पर। न जी सकती है, न मर सकती है। आज हम देखकर हम पल-पल हम मर रहे हैं। हम ऐसी हमारी स्थिति हो गई है कि हम जिंदा हम लोग उसके देखकर हम लोग लाश की तरह हो गए हैं। हम क्या कहें हम इसके बारे में? हम यही कह रहे हैं कि जो हमारी बेटी के साथ हो रहा है, दुनिया की बेटी के साथ अब ना हो ऐसा। ऐसा क्यों कर रहा था? ऐसा भी आरोप उस पर लग रहा है कि वो अपने माँ-पिताजी को भी मार दिया। तो ऐसा कि उसने किया क्यों? सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि आखिर उसने किया क्यों? ये अपने भाभी के चक्कर में सब किया। उसको शुरू से शादी से पहले से उसके भाभी में से प्यार है। वो ये बात उसके ससुर जी भी, प्रियंका के ससुर जी भी बता रहे थे बाद में। लेकिन हम शादी हो जाने के बाद हम जान के भी क्या कर सकते थे? हम बोल रहे थे उसके पिताजी से, ससुर से बोले थे कि आपने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? बोले कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक हुआ। आज ऐसा कंडीशन हो गया कि उसका। क्या हुआ था? आखिर आप तो बार-बार वहाँ मिलने जाते थे अपनी दीदी प्रियंका से। प्रियंका नाम है ना? प्रियंका से आप मिलने के लिए जाते थे। तो प्रियंका आपसे बातचीत नहीं करती थी कि मतलब जो हमारे पति हैं, आपके जीजा जी हैं, वो अपनी भाभी के साथ रहते हैं और इस वजह से हमारा ये कंडीशन है। कभी बताई नहीं प्रियंका अपनी आप बीती आप लोगों से? जब पहले नंबर से हम जाते थे मिलने के लिए, डर पहले तो मिलने नहीं दे रहा था वो लोग। हम चुप के मिलने भी जा रहे थे तो वहाँ पे 2 लोग खड़ा हो जा रहा था। उसके बाद धीरे से पूछे तो मेरी बहन धीरे से बोलती थी, तुम यहाँ पे रात में रुकना मत, यहाँ से चल जाना। हम बोले क्यों? तो हम इस चीज़ को सुलझा नहीं पाए थे, तो कि क्यों आखिर बोल रही कि रात में रुकना मत? और जब भी बोल के चलती तो दूसरे पास जा रहे थे, क्या क्या बात हो रहा है तुम लोगों के बीच? ऐसे सब बीच बिजुड़ जा रहा था। मतलब जब भी आप जाते थे तो वहाँ कोई न कोई आपको आपकी और आपको बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता नहीं था? छोड़ा था, कुछ बता सके। हमको शक डाउट होने लगा था, हम सोचे कि छोटा-मोटा बात होगा पता लगा लेंगे। फिर मालूम एक बार आई तो मेरी बहन बोली ना कि वहाँ पे रुकना सही नहीं है, क्योंकि जो दोनों मिलके ज़हर दे देंगे। दोनों मिलके गोतनी और ये, क्योंकि मार देंगे तुमको, क्योंकि ये दोनों अपने आप में बात करते, मेरी बहन सुनती थी। उसके बाद मेरी बहन जब क्या बोलते हैं, जब मार पीट कर आई थी यहाँ पे, तो उसका हम खुद ट्रीटमेंट करवाए थे, तो उसके बाद हम लोग नहीं भेजे थे वहाँ पे। तो उसके बाद ऐसा इस तरीके का, मतलब क्या बोलेंगे, इमोशनली एक्टिंग किया वो इस तरीके का कि हम लोग नर्वस हो गए थे। बोला कि इस बार चांस दे दो, इस बार लास्ट चांस दे दो, जाएंगे जाएंगे। सबसे पहली बड़ी बात है कि अपने पिता को ही मार चुका है। फिर मालूम चला कि 4 महीने बाद अपनी माँ को ही मार दिया वो।
कि ये कैसे मालूम चला? वहाँ पे गए हम लोग तो मेरी बहन से पूछे कि क्या हुआ है? हमको शक हुआ कि कुछ हुआ होगा इस बार भी। तो मेरी बहन बोले ना कि तुम यहाँ पे आए हो तो रुकना मत, हमको लेकर मतलब बताई कुछ बताना तो बहुत कुछ चाह रही थी मगर हम समझ नहीं पाए क्योंकि वो लोग साथ में थे वहाँ पे और वो लोग इतना कड़ा में आवाज़ बात कर अच्छा क्यों? मान लीजिए कि आपकी बहन थी वो लोग अगर मान लीजिए कि आप अब मिलने के लिए अपनी बहन से गए, 2 लोग भी हैं, तो बहन ये भी तो कह सकती है कि भैया हमको यहाँ से ले चलो नहीं तो ये लोग हमको भी मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। तो आखिर उन लोगों के सामने बहन क्यों नहीं कहना चाहती थी कोई बात आपसे? जी, इसलिए नहीं कहना चाहते कि वो देखिए कंडीशन बहुत खराब था, बच्चे को मोहरा बना रहा था, सबसे बड़ी बात है। बच्चे को बोलता था कि तुम्हारा भाई पिताजी आए हैं, तुम जाकर पानी पिलाओ, एकदम नर्वस मत होना, एकदम डायरेक्ट बोलना कि हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब बहन हमको बताई कि जब यहाँ पे जब आई थी, सारा राज खोली थी, पिटा-उटा कराई थी तो, बोली थी कि ऐसा-ऐसा बात है, वहाँ पे रुकना सही नहीं। इस बार हम मेरी बहन बोली थी कि इस बार हमको भेजना मत, समझ जाइए। मगर मेन कंडीशन है कि पंचायत स्तर पे महिला थाना में केस के तहत विदा हुआ है, इसके बावजूद भी इस तरीके की घटना हुआ है। अपनी माँ को भी मार दिया, अपने पिता को भी मार दिया, मेरी बहन का ऐसा स्थिति कर दिया कि लाश ऐसे चल रहा है। मेरी बहन हो सकता है कि बहुत जल्दी डेथ भी कर जाएगी, क्योंकि उसका कंडीशन सही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि प्रशासन मिला हुआ है। कहीं से भी कुछ भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो महिला थाना हुआ, चाहे उद्योग नगर थाना हुआ, सब मिले हुए हैं, जहाँ पे सब बोल रहे हैं उसका ही सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग को दबाया जा रहा है। इतना कड़ा आवाज़ से जाते हैं थाना में तो बात किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग ही क्राइम किए। इसी से ऐसा सिचुएशन बन गया है। हम लोग का देखिए सबसे बड़ा बात कि हम घर का अकेले हैं, मेरे पीछे आगे-पीछे कोई है नहीं। एसपी साहब सपोर्ट किए हैं, एफआईआर दर्ज हुआ है, मगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। 10 तारीख को सपोर्ट मतलब किए थे। अभी तक 7-8 रोज़ हो गया, कुछ हुआ नहीं है कार्रवाई। थाना के पास जाइए, थाना कार्रवाई नहीं करेगा तो क्या करेंगे? मझे थाना में मेरी बहन कंप्लेन की थी, वहाँ पे जाए थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि हम कर लेंगे, ठीक है जाओ, कल बता देंगे, परसों बता देंगे। ऐसा सिचुएशन था कि उनका पता ही नहीं लग रहा था वो मतलब रह कहाँ रहे? सबसे बड़ा बात ये है। ऐसा कंडीशन मतलब मेरे हम लोग को यही नहीं समझ में आता हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? अगर पंचायत स्तर पे बात की तो वहाँ के सरपंच है, थोड़ा एक्शन भी लिए तो उनको भी दबा दिया गया है। वहाँ पे बात की तो जिला अध्यक्ष का फ़ोन आ जा रहा है, तो ये वहाँ का फ़ोन आ जा रहा है कि मतलब मैटर सब सुलझाने में लगे थे। ये बहुत बड़ा मैटर था। सबको पता था कि वो उसको मारा जा रहा है, मगर सब मिल के साजिश किया है सब। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि वीडियो में जो इनकी बहन प्रियंका है, किस प्रकार से वो स्थिति किया गया है कि वो लड़की बेड पर सोई हुई है और न उठ सकती है, न बैठ सकती है और हम कहें एक आसान भाषा में तो उस इस लड़की के शरीर में एक चिड़िया के खाने भर का मांस तक नहीं बचा है। और ये सोचने पर मजबूर मजबूर हम हो जाते हैं और ये सवाल करने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जीते जी एक इंसान की भाई स्थिति कैसे हो गई कि उसके शरीर में केवल और केवल हड्डी ही बचा है, मांस नाम का कोई चीज़ नहीं बचा है। आखिर कहीं न कहीं वो इंसान साइको है और मेडिकल तरीके से उसको मारने का प्रयास किया गया है। सर क्या कहेंगे इस 7 पर आप? तारीख को हम गए तो मेरे पास मैसेज आया था हाँ। कि आपकी बहन का तबीयत खराब है, आप आ जाइए पीएमसीएच में। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि चलिए इस बार भी कम से कम देखेंगे तो लास्ट बार लाएँगे तो इस बार विदा नहीं करेंगे। मगर जो रात में नाइट में हम 12-1 बजे के लगभग पहुँचे थे, जो कंडीशन देखे तो मेरा दिमाग नहीं काम किया। हम यही सोचे उसी समय जान गए तो अब हम हार गए। हुँ, हुँ। किसके लिए लड़े? जब वही ठीक नहीं रहेगी तो लड़ेंगे किसके लिए?